हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बिना तुलसी पात्र के हम कैसे भोग लगा सकते हैं, या फिर लड्डू गोपाल के भोग में लगाई गई तुलसी का हम क्या करें। क्योंकि जब भी हम भोग लगाती हैं तो भोग में तुलसी पात्र डालती हैं, क्योंकि तुलसी पात्र के बिना हमारे लड्डू गोपाल भोग स्वीकार नहीं करती हैं। इसलिए हमें हर रोज़ भोग में तुलसी पत्ता डालना होता है। तो हर रोज़ अगर हम भोग में तुलसी पत्ता रखेंगे तो बाद में उस पत्ते का हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तुलसी माता पूजनीय है और उन्हें माता का रूप दिया गया है। तो देखिए, ना तो हम उसे इधर उधर ऐसे डाल सकते हैं कि वो पैरों के नीचे आए, और ना ही हम देखिए चाय बनाएं। बहुत से लोग चाय में तुलसा जी का पत्ता डाल देते हैं जब उनको सर्दी, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे महापाप लगता है। तो हम तुलसा जी का क्या उपयोग करें। तो देखिए, सबसे पहला है कि ऐसे बहुत से घर हैं, बहुत से लोग फ्लैट में रहती हैं, अब बड़े बड़े शहरों में रहती है, जहाँ दूर दूर तक तुलसा जी नहीं मिलती हैं। तो वह तुलसा जी का भोग कैसे लगाएं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इकट्ठी 8-10 दिन के लिए ले आते हैं, फिर 8-10 दिन भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से ले आते हैं। इस तरीके से लड्डू गोपाल ज़्यादातर सब घर में ही होते हैं। तो इस तरीके से हमें भोग कैसे लगाना है। तो देखिए, अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं कि आप 10 दिन की तुलसा जी ले आती हैं, आप फ्लैट में रहती हैं या कहीं से भी तुलसी अरेंज करके भोग लगाती हैं और कभी नहीं होती है, तो आप भोग कैसे लगाएं। तो देखिए, जैसे तुलसा जी के पत्ते का महत्व होता है, वैसे ही तुलसा जी की माला का विशेष महत्व होता है, और वह माला तुलसा जी की लकड़ी से ही बनती है। आपने सुना होगा, तुलसा जी की जो लकड़ी होती है वह भी उतनी ही पवित्र होती है जितने उनके पत्ते होते हैं। सबसे पहला, आप वृंदावन जाती हैं। वृंदावन आजकल तो सभी शहरों में तुलसी माला मिलने लग गई हैं। तो अगर आपको तुलसी पत्ता लाने में परेशानी है, आपको रोज़ नहीं मिल पाती या किसी दिन नहीं मिल पाती भोग के लिए, तो आप भोग लगाएं और उसमें तुलसी माला रख दें। भोग लगाने के बाद ठाकुर जी के उस तुलसी माता को, जब ठाकुर जी भोग ग्रहण कर लें, उस तुलसी माला को आप उठा के रख दें। फिर दूसरे दिन जब आप भोग लगाएं तब उस तुलसी माता की उस माला को फिर से रख दें और फिर आप उठा के रख दें। लेकिन एक बात का याद रखें कि आप जो तुलसी माला से भोग लगा रही हैं वो तुलसी माला किसी की पहनी हुई नहीं होनी चाहिए। आप सोचें आप अपनी उतार कर भोग लगा सकती हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक तुलसी माला नई भोग के लिए लानी होगी, जिसे केवल आपको भोग के लिए ही रखना है, पहनना नहीं है, केवल भोग के लिए ही उस माला को रखना है। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका, जैसे आप तुलसी पत्ता लाते हैं तब भोग लगाती हैं, काफ़ी दिन के लिए भी ले आती हैं, कभी कभी जब मिल जाए वैसे ले आती हैं। तो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि जब हमारी तुलसा जी का पेड़ सूख जाता है, जो तुलसा जी की डाली होती है उसकी लकड़ी जो सूख जाती है, तो जो तुलसा जी की पेड़ की लकड़ी जो सूखी होती है, देखिए उसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत वीडियो में, चमत्कारी दीपक बनाया जाता है, दीपक का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही हम तुलसा जी की लकड़ी लाकर थोड़ी सी, आपको 2, 4, 6 जितनी भी मिल जाएं, सूखी हो और गीली हो तो आप गीली भी ले आएँ, आप घर लाके उनको सुखा सकती हैं। तो आप उनको सूखी लकड़ी को ले आएँ, और सूखी लकड़ी को, जैसे मैं आपका माला का उपयोग बता रही हूँ, वैसे ही आप सूखी लकड़ी को प्रतिदिन भोग की थाली में रखकर भोग लगा सकती हैं और उस लकड़ी को उठाकर रख सकती हैं। अगर आप रोज़ तुलसा जी नहीं ला पा रहे हैं तो आप इस तरीके से, पेड़ अगर सूख रहा है तो वहाँ से लकड़ी ला सकती हैं। या कुछ डालियाँ, देखिए हरी तो आप मत तोड़ना, पाप लगेगा, लेकिन नीचे गिर जाती हैं बहुत सी, तो आप नीचे से उठा के उनको सुखा लें और माला की ही तरह आप डाली से भी भोग लगा सकती हैं। तो एक यह हो गया कि आप भोग कैसे लगा सकती हैं। तो इस तरीके से भोग लगा सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि तुलसी जी जब हम भोग में रखते हैं तुलसी पत्ता, तो हम प्रतिदिन भोग लगाते हैं, तो उस पत्ते का क्या प्रयोग किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, हम लाते हैं तो तुलसी विशेष पवित्र मानी जाती है। तो आप जो भोग में तुलसी पत्ता रखते हैं, जितनी देर ठाकुर जी भोग लगाते हैं उतनी देर आप उसे प्लेट में रखने दें। उसके बाद आप, इस टाइम देखिए बहुत गर्मी है, गर्मी में भी कर सकते हैं ये उपाय, आप कभी भी कर सकते हैं। तो आप एक पानी का कोई भी गिलास ले लें, कटोरी ले लें, और आप चाहें तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। इस टाइम तो मिट्टी का बर्तन भी आपको बहुत अच्छा रहेगा, उससे काफ़ी देर तक हमारे तुलसी पत्ते अच्छे रहेंगे। तो उस तुलसी पात्र को भोग में से, जैसे भोग लगा दिया, उसको हम उठाएंगे
और फिर दोबारे से हम उसे पानी में भिगो देंगे। तो जैसे एक पत्ता जो हम एक ही दिन उपयोग में लेते हैं, उस पत्ते को हम कई दिन 4 से 5 दिन उपयोग में ले सकती हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है कि उपयोग में लास्ट में हमें करना क्या है। 5-6 दिन उपयोग में ले सकती हैं। आप तुलसी खट्टी लाएं तो आप उसे किसी पानी में रख दें, काफ़ी दिन तक चलेंगी। और लेकिन लास्ट में यह होता है, देखिए भोग लग गया, उसके बाद हमें 4 या 5 दिन में पत्ते का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आप उसको ना तो काटेंगे किसी से, ना किसी गर्म पानी में डालेंगे, ना ही आप ज़मीन पर डालेंगे जो किसी के पैर में पड़े और आपको पाप लगे। आपने भोग में यूज की, उसके बाद आप तुलसी के पत्ते को उठाएंगे और आप अपनी हथेली पर रखेंगे और हल्की सी 1-2 बूंद पानी की रखेंगे और पत्ते को हल्के से अंगूठे की सहायता से आप मिसल कर उसकी एक गोली बना लेंगे। जब एक गोली बन जाएगी तो आप पानी के साथ उसे सटक सकती हैं। ध्यान रखें, उसको चबाना नहीं है, क्योंकि तुलसी को चबाया नहीं जाता है। चबाने पर हमें पाप लगता है, क्योंकि तुलसी माता ही कहलाती हैं। वो बहुत ही पूजनीय और पवित्र पौधा होता है। इसलिए आप गोली बनाकर पानी के साथ सटक लें, तो उससे हमें किसी भी तरीके का कोई पाप नहीं लगेगा और उसका जो सही उपयोग हम कर सकते हैं वही होगा। इस तरीके से आपके दोनों क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया है। इस तरीके से आप तुलसी के बिना भोग भी लगा सकते हैं और तुलसी का क्या करना है आप वह भी कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए